हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस सीटेड बाल विकास सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। फर्स्ट ऑप्शन है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। सेकंड ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। थर्ड ऑप्शन है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करनी चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। थर्ड ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। थर्ड ऑप्शन है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। थर्ड ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। फोर्थ ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। थर्ड ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। फोर्थ ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। सेकेंड ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। थर्ड ऑप्शन है एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। फोर्थ ऑप्शन है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डॉट डॉट समझना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक गुण और साधन। सेकेंड ऑप्शन है एक रुकावट। थर्ड ऑप्शन है एक समस्या। फोर्थ ऑप्शन है एक व्यवस्थागत मुद्दा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक गुण और साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। सेकेंड ऑप्शन है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, सेकंड ऑप्शन है जीन पियाजे, थर्ड ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, फोर्थ ऑप्शन है बीएफ स्किनर। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सांस्कृतिक उपकरण किसने दिया है? वाइगोत्स्की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, सेकंड ऑप्शन है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, थर्ड ऑप्शन है बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पट, फोर्थ ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो कौन सा इसमें से दिया गया है? आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। थर्ड ऑप्शन है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। फोर्थ ऑप्शन है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, सेकंड ऑप्शन है वह प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, थर्ड ऑप्शन है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, फोर्थ ऑप्शन है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, सेकंड ऑप्शन है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, थर्ड ऑप्शन है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, फोर्थ ऑप्शन है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, सेकंड ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, फोर्थ ऑप्शन है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा इसमें दिया गया कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था फर्स्ट ऑप्शन है का कोई प्रभाव नहीं होता है, सेकंड ऑप्शन है की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, थर्ड ऑप्शन है का कोई आपसी संबंध नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है की भूमिका नगण्य है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को ... दिया गया है। फर्स्ट दिया गया विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वह अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। सेकंड दिया गया विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। थर्ड दिया गया विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। फोर्थ दिया गया कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिए गए एक और 3 यहाँ से है 1 और 3, सेकंड ऑप्शन है 2 3, थर्ड ऑप्शन है 1 3 4, फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 और 3, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक ... और ... प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है जटिल सक्रिय, सेकंड ऑप्शन है सरल रैखिक, थर्ड ऑप्शन है सरल व्यक्तिगत, फोर्थ ऑप्शन है जटिल सक्रिय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषीय विविधता को ... चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है टालना, सेकंड ऑप्शन है उपेक्षित करना, थर्ड ऑप्शन है समझना, फोर्थ ऑप्शन है अनदेखा करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट डॉट वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट डॉट वातावरण के। फर्स्ट ऑप्शन है सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक, सेकंड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक, थर्ड ऑप्शन है भयावह सुसाध्यक, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली फर्स्ट ऑप्शन है पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। सेकंड ऑप्शन है सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। थर्ड ऑप्शन है वह कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। फोर्थ ऑप्शन है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे प्रत्यय को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि छानबीन की लालसा होती है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना फर्स्ट ऑप्शन है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। थर्ड ऑप्शन है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो बच्चों का विद्यालय में असफल होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पे आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न यानी कि रुकावट पैदा करती है। तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉट डॉट कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, सेकंड ऑप्शन है प्रगतिशील, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारवादी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सेकंड ऑप्शन है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। थर्ड ऑप्शन है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल का उभरना, सेकंड ऑप्शन है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, थर्ड ऑप्शन है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय फर्स्ट ऑप्शन है की कोई भूमिका नहीं है, की बहुत कम भूमिका है, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक कारक है, सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है द्वितीयक कारक है। तो बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 द्वितीयक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड ऑप्शन है लियो वाइगोत्स्की, थर्ड ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, फोर्थ ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।